हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो आज आमर डिस्कशन रहिबो महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को विषय रे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रोविंस एंड जो ओडिशा प्रोविंस रो क्रिएशन रे तांकर कोन भूमिका थिला। सो जो 1936 रे सेपरेट ओडिशा प्रोविंस हेतला जोटा कि लिंग्विस्टिक बेसिस रे फर्स्ट स्टेट यू कैन से ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। So the map you can see that during 1936 it is like this. Okay, so जोड़ा तुम्हारा little grayish अच्छी सेटा हला ओडिया स्पीकिंग ब्रिटिश एरियाज मतलब ब्रिटिश इंडिया अंडर थिला आ जो डार्क अच्छी सेटा हला प्रिंसली स्टेट्स थिला। ओके, मयूरभंज इट्स मयूरभंज ने मयूरभंज थिला एक्चुअली नीलगिरी केओंझर एंड ऑल। So these are the princely states and these gray areas are the like British India territory you can say. Okay, so after 1936 this is the like the Odisha province. Okay, तो हम डिटेल कृष्णचंद्र गजपति के विषय रे आ से तांकर कोन एक्चुअली रोल थिला फॉर दिस मर्जर और केमिति मर्जर हला ता विषय रे हम डिस्कस करबा। या पूर्व ऑलरेडी हम दुटा वीडियो बनै सरछु दैट इज योर मधुसूदन दास एंड उत्कल सम्मेलनी एंड गोपवंत दास। तो सेथरे भी हमें किछि किछि डिस्कस करछु पॉइंट्स रिगार्डिंग योर लाइक ओडिशा प्रोविंस एंड ओडिशा प्रोविंस क्रिएशन पे कोन कोन थिला सिस्टम कोन कोन तांकर भूमिका थिला लाइक मधुसूदन दास गोपवंत दास एंड फाइनली कृष्णचंद्र गजपति कर कोन भूमिका थिला। तो तीन जन कर बेसिकली थिला भूमिका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Let me check just recording is still going on not. Okay, it is going on, yes. Okay, so कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव तो पूरा नाम थिला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। सो 1892 टू 1974 पर्यंत से ए पृथ्वी रे से थिले हला। सो ही टुक बर्थ ऑन 1892 इन द ईयर 1892 and so and he died on in the year 1974. So okay, so Krishnachandra Gajapati Narayan Dev is regarded as one of the makers of modern Odisha. So along with Madhusudan Das and your Gopavant Das, so he is also one of the important leader for making of the modern Odisha. Okay, his contribution to make Odisha as a separate province was immense. Loved by the people of his land, he had credit to be the prime minister of Odisha twice. तो बेसिकली ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया जो तुम सेतबे जो स्टेट्स थिला सेतबे तांकर जो हेड थिले बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट ताको प्राइम मिनिस्टर कहतला। बेसिकली चीफ मिनिस्टर ओनली द बट सेतबे पोस्ट चीफ मिनिस्टर पोस्ट को प्राइम मिनिस्टर कहतला। जोटा अब हम चीफ मिनिस्टर कहउचे मुख्यमंत्री सेतबे ताको प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री कहउतला। ओके, सो ही वाज द फॉर्मर महाराजा ऑफ पारला खेमुंडी। तो अब जदि तुम सुनथियो पारला खेमुंडी गोटे तुमरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ गजपति डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली गजपति डिस्ट्रिक्ट आल्सो इंक्वायरी नाम अनुसार हेची कृष्णचंद्र गजपति को लाइक रेस्पेक्ट दवा पाई कैन से वन काइंड ऑफ। तो ई बेसिकली गजपति डिस्ट्रिक्ट ही हेतला गंजाम टू सेपरेट हे। ओके, सो ही वाज द फॉर्मर महाराजा ऑफ पारला खेमुंडी। सतर पारला खेमुंडी स्टेट थिला ए जमींदारी स्टेट ऑफ गंजाम इन मद्रास प्रोविंस। तो सेतले कोन होतला कि बेसिकली जेंति कि हम जानछे बिफोर ओडिशा बिकम ए सेपरेट प्रोविंस बेसिकली रीजन तीन चारटा प्रेसिडेंसी रे भाग होइतला। लाइक नॉर्दर्न वाला पार्ट बेंगल प्रेसिडेंसी थिला जोडकी परे बिहार एंड ओडिशा अंडर आसीतला। देन वेस्टर्न वाला पार्ट सेंट्रल प्रोविंस थिला एंड साउदर्न वाला पार्ट मद्रास प्रोविंस थिला। तो जो पारला खेमुंडी एरियाटा कोन थिला ऑल्दो सेतरे ओडिया स्पीकिंग लोक रहउतले बट दैट वाज अंडर व्हाट मद्रास प्रोविंस प्रेसिडेंसी। ओके, सो महाराजा कृष्णचंद्र गजपति केबे तांकर जन्म ग्रहण हला 26 अप्रैल 1892। 28 अप्रैल ले तमरो मधुसूदन दास हेतले राइट जोने की लॉयर्स डे मना जाय सी एंको पूर्व ही जन्म हेतले। ओके, सो एंड डेथ हला तमरो 25th May 1974। only day year is enough, don't have to remember the date for him. Okay, birth plus Parala Khemundi Palace Gajapati district currently in Odisha। बापा मना करथला श्री गौरचंद्र गजपति नारायण देव। सो देव और देव ओडिसा रे कोनते देव ताको इंग्लिश हिंदी रे लिखला देव लिखा जाय। Mother's name is Vishnu. Actually, this is some confusion. In Harihar Panda, it was written Vishnu Priya Devi, but in Wikipedia I found it is Radha Mani Devi and some other document also. So Vishnu Priya Devi, Radha Mani Devi. It's not important, but just remember both names are there. So I'm not sure which one is the name. Okay, edita bhitar jodale gote heitibo. So if you want to follow Harihar Panda, Vishnu Priya Devi. If you want to follow Wikipedia, Radha Mani Devi. Okay. Wife's name is Nalini Patta Mahadevi. जे की तमरो खरसवार प्रिंसेस थिले
matriculation से करथिले महाराजा स्कूल ऑफ Paralakhemandi. Then college was Newton Residential College in Madras province, or you can say Madras, Chennai. Okay, so this is some of the details. Okay, if you want to remember, not such important. In spite of, so तांकर contribution करले important, तांको विषय रे मतलब birth कौन हेतला बापा माने ते important नुह. So in spite of heavy odds, he was able to convince the British authorities regarding the need of amalgamation of Odia speaking tracts and creation of new province, which was materialized later on in 1936 finally. Now in 1913, so से जन्म ग्रहण करले केते 1892 रे, तापर तांकर like matriculation and college study करे से 1913 रे कोन हला तांकर throne enthroned हेले, मतलब से he became the king or of that princely state Paralakhemandi. So Krishna Chandra took over the responsibility of his estate kotla zamindar estate, and devoted his mind, body, mind and soul for the welfare of his subjects. So kebe se raja hele 1913 you can say. Okay, in the year of 1913, and in the same year he married to princess of Kharsua state, जोड़ा कि हमें city देखले नीलमणि पट्टा महादेवी ना थिला. So she was the princess of Kharsua. Actually Kharsua हमें थोड़ा पढ़िया परे जतले merger of all the princely states पढ़िया and about Hare Krishna Mahatab. तो सेथरे हमें पढ़िया Kharsua and Saraikala. तो जोड़ा कि दीटा state actually princely state थिला, जोड़ा कि ओडिया speaking area थिला, but सेथरा merge हे पल्ला ने बिहार को पड़ला. Currently it's in Jharkhand. So he created a farmhouse named Home Farm. तो 1930 राजा पर से फर्स्ट तो मैरिज कले, देन गोटे फार्म हाउस खोले जहां नाम हला होम फार्म, and produce variety of flowers, fruits, varieties of rice, wheat, maize, etc. Okay, he was given the title Meherbani e Dosta. तो माने कोन तो मु सर्च कली, but I didn't find, but it was mentioned in the Harihar Panda book. So Meherbani e Dosta title ताको दिया जायतला by the British government along with KCIA, that is Knight Commander of Most Eminent Order of Indian Empire. तो बेसिकली ब्रिटिश जो क्वीन थिले से कोन करथले किछि लाइक प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को दोथले किछि अवार्ड्स दोथले. तो इंडिया रे जे मान को दिया होता इंडियन एम्पायर रे तांको तीन प्रकार थिला. तो सेथर गोटे थिला KCIE, that is Knight Commander of the IE for Indian Empire. Okay, Knight Commander of the Most Eminent Order of the Indian Empire. Okay, there is something called Kaiser Hind also, जोड़ा कि महात्मा गांधी को मिलथिला ड्यूरिंग साउथ अफ्रीका, जोड़ा कि से ड्यूरिंग जलियांवाला बाग टाइम रे ताको से कोन करथले ताको दे देथिले वापस. आ गोटे बेथिला नाइटहुड, दैट इज बाय योर जोड़ा कि थिले तमरो रविंद्रनाथ टैगोर कोन करथले. रविंद्रनाथ टैगोर सेटा को तमरो रविंद्रनाथ टैगोर को मिलथिला बाय द ब्रिटिश एम्पायर, और सेटा को से कोन हला ताको दे देथिले आल्सो ड्यूरिंग द योर जलियांवाला बाग मैसेकर. हैना. So knighthood and something called Kaiser Hind, जोड़ा कि महात्मा गांधी में था, and there is something called Knight Commander KCIE. So these are all different. Okay. Okay. So he was given the title Meherbani Dosta. KCIE also ताको मिलथिला, plus ताको राजा साहेब title भी मिलथिला by the British government. तो राजा साहेब title भी मिलथिला by the British government for his meritorious services to the British government during First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तुम जल्दी जानथिबो, जस्ट या परे ही होबो तमरो 1914 टू 1919 पर्यंत. तो सेही टाइम रे कोन करथले तमरो ये भी तांको हेल्प करथले एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर को कृष्ण चंद्र, तण तांको एई अवार्ड टा मिलथिला टाइटल बेसिकली. ही एक्सटेंडेड द रेलवे ऑफ हिज किंगडम फ्रॉम पारलाखेमुंडी टू गुनुपुर. गुनुपुर तुम जानछो बे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे आछि, तो पारलाखेमुंडी रो गुनुपुर पर्यंत से तांकर गोटे रेलवे लाइन को एक्सटेंड करथिले. देन ही गिव डोनेशन टू द ओपन एयर स्कूल. ओपन एयर स्कूल हमें लास्ट वीडियो रे स्टडी करथिलु, स्टडी ओनली. उत्कल मणि गोपबंधु दास ताको एस्टैब्लिश करथले कोडी साक्षी गोपाल रे, जहां ना ग्रहण देथले से सत्यवादी वन विद्यालय 1909 रे एस्टैब्लिश करथले. तो एटा एस्टैब्लिश होबा पय भी कोन करथिले तमरो कृष्णचंद्र गजपति महाराज डोनेशन देथले बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प. एंड ही आल्सो हेल्प एस्टैब्लिशिंग द उत्कल साहित्य समाज टू फोस्टर न्यू आइडियाज, टू फोस्टर व्हाट न्यू आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म थ्रू लिटरेचर. तो लिटरेचर माध्यम रे केमिति नेशनलिस्टिक आइडियाज आसीबो, तो अपन गोटे से कोन गोटे साहित्य उत्कल साहित्य समाज गोटे लाइक गोटे ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से, और गोटे टाइप रो संस्था से रखिथिले खोलथिले हला. सो उत्कल साहित्य समाज. सो दीज आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग महाराजा कृष्णचंद्र गजपति. सो तांकर उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस और उत्कल सम्मेलन सहित कोन तांकर कंट्रीब्यूशन थिला कोन सेटा हम भी देखिबा. सो ही इमीडिएटली वांटेड द अमालगमेशन ऑफ द ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट, that is particular the transfer from Ganjam. तो बेसिकली से जो गंजाम रे रहथले बेसिकली तळे हला, जोडा कि परे गजपति डिस्ट्रिक्ट हला पारलाखेमुंडी. तो बेसिकली पार्टिकुलर द ट्रांसफर फ्रॉम गंजाम फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी, जंती मु ऑलरेडी डिस्कस कर सारछि.
सेतले जो साउदर्न ओडिसा वाला पार्ट थिला कोन थिला मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर रहउतला हला तो सेठी काफी तेलुगु लोकंकर डोमिनेंस थिला इवन फॉर एजुकेशन सेक्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर तो द ओडिया स्पीकिंग पीपल दे वांटेड टू like they wanted to have a separate province for Odia speaking people तो सही पे also महाराजा कृष्णचंद्र गजपति बहुत तापाई चेष्टा करथले तेणु जो सेतरे ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट थिला गंजाम रो ताको केमिति ओडिया सतले तो ऑलरेडी 1911 रे कोन हितला बिहार ओडिसा प्रोविंस हेतला तो ता सहित केमिति मर्ज करा जो तापाई चेष्टा कराउतला ओके सो ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ द ओडिया मूवमेंट इन ओडिसा तो या पूर्व ही जस्ट तमरो 1903 रे स्टार्ट करथले कि उत्कल सम्मेलनी बाय मधु बाबू उत्कल गौरव मधुसूदन दास तो ता सहित से आइडेंटिफाई कले आल्सो माने ता तांको सहित हेल्प नेले तो 1913 रे से राजा आइतले 1914 रे कोन कले जो मीटिंग हला कार उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस और उत्कल सम्मेलनी जहार कहंती तो महाराजा जे कि सेतले 22 वर्ष जमा थिले से सेटा को होस्ट कले दैट इज द 10th एनुअल सेशन ऑफ द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस सो 10th कॉन्फ्रेंस जोडा थिला उत्कल सम्मेलनी रो और उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस रो सेटा कोठी हला पारला खेमंडी रे के ताको ऑर्गेनाइज कले होस्ट कले यू कैन से द कृष्णचंद्र गजपति महाराज हला 1914 रे so he hosted with much enthusiasm and high hopes to accelerate the Odia movement in Ganjam. This session was attended by a galaxy of the intellectuals and eminent leaders of Odisha like Madhusudan Das. हला सेतबे से सब eminent leader के खिले मधुसूदन दास थिले फकीर मोहन सेनापति was there गोपबंधु दास was there विश्वनाथ कर गोदावरी मिश्रा right शशि भूषण रे जगवंती सिन्हा so these are the prominent leaders so समस्त सही टाइम रे प्रेजेंट थिले कोडी 10th annual session of उत्कल सम्मेलन ऑलरेडी हमें मधुसूदन दास विषय गोटे वीडियो बनै सारछु गोपबंधु दास विषय बनै सारछु दिस इज रिगार्डिंग महाराजा कृष्णचंद्र गजपति एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन फकीर मोहन सेनापति एंड आल्सो महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव ऑफ मयूरभंज सो देन विल गो टू द वुमेन लीडर्स लाइक मालती देवी रमा देवी एंड सरला देवी ताको विषय भी हम गोटे वीडियो बनै देबा सो हियर मधुबाबू प्रेजेंटेड हियर मींस इन दैट 10th conference or you can say 10th annual session of the Utkal Sammelani Madhubabu presented a resolution for the amalgamation of Odia speaking tracts of the Madras province. However, everyone was astonished when Krishnachandra Gajapati gave a proposal. तो सतले मधुबाबू खाली कहले कि केमती मद्रास प्रोविंस को ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स मिला जाऊ तो कृष्णचंद्र गजपति कहले कि गोटे प्रपोजल देले कि जत्ती की ओडिया स्पीकिंग एरिया अछि हला नॉट ओनली इन मद्रास प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस बिहार प्रोविंस एंड योर वेस्ट बेंगल प्रोविंस सतल तो बेंगल प्रोविंस थिला तो समस्त मर्ज करके गोटे सेपरेट इंडिपेंडेंट ओडिसा प्रोविंस केमती बना जाऊ तो एटा सुनि कि समस्त आश्चर्य गले सो राइट फ्रॉम दैट एंड मधुबाबू भी तांको बहुत आशीर्वाद वगैरह देथिले हला सो राइट फ्रॉम दैट डे ही बिकेम ए वेरी एक्टिव फॉर द कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट ओडिसा प्रोविंस तो इनिशियली जोडा कि मधुसूदन दास स्टार्ट करथले उत्कल सम्मेलनी लेटर ऑन गोपबंधु दास एंड महाराजा कृष्णचंद्र गजपति विल लीड दिस मूवमेंट ओके नाउ सो यारी ए लाइन नहीं फिलिप डफ कमिटी गोटे आसीबो सो जते सो विल सी अबाउट व्हाट इज दिस फिलिप डफ कमिटी एंड व्हाट एंड महाराजा कृष्णचंद्र गजपति ताको सहित कोन सेतरे थिला कंट्रीब्यूशन सो आफ्टर मधुबाबू गोपबंधु दास टुक द लीडरशिप ऑफ उत्कल सम्मेलनी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट वीडियो कि उत्कल सम्मेलनी रो लीडरशिप इन द 1920s इट वाज टेकन ओवर बाय द उत्कल मणि गोपबंधु दास एंड ड्यूरिंग द चक्रधरपुर सेशन 1920-21 जोड़ा हितला just after this during this non-cooperation movement so Gopalan Das kon kale he successfully merged the goals of INC that is Indian National Congress with the goals of Utkal Sammelani तो से कहले कि हमरो जो सेपरेट ओडिसा प्रोविंस जोटा कि गोल अछि कार उत्कल सम्मेलन ता सहित जो नेशनल गोल जोटा अछि हमरो केमति कि स्वराज्य हमको प्राप्त होबो जोटा कि लीड करथला हले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बेसिकली गोपाल दास वेरी मच impressed by the Gandhian philosophy and Gandhi ko अनुसरण थिले so he you can say Gandhi of Odisha is Gopabandhu Das also okay so the Montague-Chelmsford proposals of 1919 could not influence the जंती तुम जानछो just World War 1 परे तमर कोन हला गोटे आसला Montague-Chelmsford रिफॉर्म्स और जो जहां बेसिस रे कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हला एंड एज ए लाइक कैरेट सहित स्टिक आसला तमर कोन रोलैट्स एक्ट ओके सेटा भी हम लास्ट वीडियो रे डिस्कस करथिलु जहां परे परे तमर कोन हला this anti-rollard satyagraha then khilafat movement non-cooperation movement Jallianwala massacre is hitla right so Montague-Chelmsford proposals of 1919 could not influence the British government for the formation of Odisha province so although like from the 1900 onwards 1903 onwards Utkal Sammelani was there and they are constantly trying for separate Odisha province but it was not possible in this period because mainly tanko target thila this Montague-Chelmsford reforms can be Indian man ko help noa
एंड तापरे जस्ट तांको टी खुशी करिया पई कोन कर देथिले से गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिलैक्सेशन देथिले बेसिकली त डायर की भी इंट्रोडक्शन हेतला है ना डायर की वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट टाइम इन द प्रोविंस राइट ओके सो बट ड्यू टू द कांस्टेंट प्रेशर तो ऑल्दो तो 1919 अनुसार तमरो कोन हला ओडिसा प्रोविंस क्रिएट हला नाही किंतु कांस्टेंट प्रेशर थिला ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर फ्रॉम महाराजा कृष्णचंद्र गजपति है ना एंड अदर लीडर्स आल्सो जो लाइक मधुसूदन दास गोपबंधु दास एंड से टाइम में तोरो आईएनसी आल्सो एक्सेप्टेड द उत्कल सम्मेलनीज गोल्स ओके सो ए बेसिस रे कोन हला ऑल्दो 1919 रे चेंजेस हेलानी ओडिसा वाज नॉट बिकम ए सेपरेट प्रोविंस इन 1919 बट सम गोटे कमिटी गठन कले 1924 जोटा कि दुई जण थिले व्यक्ति सेतरे कोन हला सीएल फिलिप he was then the political agent of Odisha state and AC Duff okay the then collector of Visakhapatnam तो से पे कमिटी ना हला कोन हला फिलिप डफ कमिटी सो फिलिप एंड डफ से अनुसार गोटे 1924 रे कमिटी फॉर्म हला जे माने कि कोन तांगर काम थिला तो देखिए कि केमिति ओडिसा रो जो ओडिसा स्पीकिंग एरिया को ओडिया स्पीकिंग एरियाज को केमिति अमालगमेट करा जाऊ so he argued before the committee he means Maharaja Krishnachandra Gajapati argued before the committee that if it was not possible to transfer Ganjam from Madras यदि पूरा गंजाम को तुम मद्रास रो आनी पार न कोडी ओडिसा को then his state ताको जो स्टेट अछि पारलाखेमुंडी एटलीस्ट सेटा को तुम ट्रांसफर इमीडिएटली करो that was his argument before Philip Duff committee okay so according to the committee recommended the transfer of Ganjam to Odisha तो से माने कोन कले एग्जामिन कले द फिलिप डफ कमिटी examined the witnesses and submitted its report to the Madras government that the people are interested to be part of the Bihar Odisha province तो सेते ऑलरेडी 1911 रे बिहार ओडिशा प्रोविंस हेतला तो जो मद्रास प्रोविंस रे कोनटा आथला गंजाम वाला एरियाटा तो फिलिप डफ कमिटी रिपोर्ट देला कि एटलीस्ट तमरो जो गंजाम वाला एरियाटा अछि सेटा को कोन करा जो बिहार ओडिशा प्रोविंस से तो मिक्स कर दिया जाओ but this proposal was not accepted by the Madras government which frustrated a lot to KC Gajapati Maharaj so although committee recommendation देला but क्योंकि काहे कि ना एटा एते माने बॉर्डर लेवल कमिटी नथला एंड द recommendation are not mandatory तो से पई से रिजेक्ट कर दिले कि Madras government okay एटा गोटे छोटा इंफॉर्मेशन थिला से बिटवीन दिस पीरियड 1920s रे Maharaja Krishnachandra Gajapati was appointed as a member of the Royal Agricultural Commission in 1927. तो 1927 रे गोटे Royal Agricultural Commission हेतला से टाइम रे तमरो कितले गवर्नर जनरल और इनसे वाइसरॉय वाज लॉर्ड लिनलिथगो हला ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन तो जो रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन था तार चेयरमैन थिले और तार गोटे मेंबर थिले कि महाराजा कृष्णचंद्र गजपति सो लॉर्ड लिनलिथगो हैड हाई एस्टिमेशन Lord, just Linlithgow. So Linlithgow is the chairman of the commission, had high estimation of the young Maharaja and was guided by his suggestions. तो महाराजा कृष्णचंद्र गजपति को गाइडेंस लाइक कोन कोंती ताकर जो थिला एडवाइस को से ग्रहण करथले गाइड को माने ही वाज गाइडिंग he contributed the amount earned by him तो एथु जहां भी से अमाउंट अर्न करथले as the salary for the establishment of the nutrition research center at Kunnur तो न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर गोटे कुन्नूर रे बनिया पई से कोन कले हेल्प कले तांको सैलरी को से देथिले he also instituted some endowments for researchers and agriculture तो रिसर्चर्स जे माने एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च करले तांको भी किछि से स्कॉलरशिप काइंड ऑफ थिंग देले हेल्प्स फाइनेंशियल हेल्प and he was also member of the Madras Legislative Council because ए टाइम रे कोन तोर गंजाम टा तमरो थिला मद्रास अंडर रे प्रोविंस रे तो से टाइम रे मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मेंबर थिले ओके सो ओके नेक्स्ट विल मूव टू द महाराजा कृष्णचंद्र गजपति एंड साइमन कमीशन तो जल्दी जानथियो तम साइमन कमीशन गोटे हेतिला जोडे कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोन हेतिला कि गोटे साइमन कमीशन हबो इन फ्यूचर सेतरे बहुत जगह 300 थिला कि डायर की ठीक से चलची कि देखियो एंड ऑल तो 1930s हबा कथा एक्चुअली बट एटा ठीक है पूर्व रे हेतिला सो फरवरी 1928 रे कोन हला साइमन कमीशन आसला विजिटेड इंडिया बट जल्दी जानथियो एटा ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इट वाज बॉयकॉटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक ब्लैक फ्लैग्स देखेगी Simon go back बोली बहुत almost all over India it was protested but सेतर कोन कले जो by the effort of Krishnachandra Gajapati and other members of Utkal Union Conference तो सब आडे जदी तांको साइमन गो बैक कहै छै कोड जगह जे तांको वेलकम करा छै ओके वेलकम साइमन तो obviously they will be happy कि एटी काई वेलकम करछन and they will like to see what their demand are there तो कृष्णचंद्र गजपति एंड उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस जो मधु बाबू एंड समान लीडर थिले से माने कोन कले यार फायदा ना हो चाहिले एंड they did welcome at तो साइमन कमीशन को वेलकम करे वाला कोठी पटना रेलवे स्टेशन रे
बिकॉज़ ए टाइम रे तो कोन ओडिशा एंड बिहार गोटे प्रोविंस थिला बेसिकली तो पटना रेजिस्ट्रेशन के वेलकम कले मधुसूदन दास एंड पुट फॉर द डिमांड ऑफ टू ब्रिंग ऑल ओडिया ट्रैक्ट्स अंडर वन प्रोविंस तो पटना रे किए वेलकम कले एंड डिमांड कले मधुसूदन दास so the commission became very happy and intimately talked with the members of Utkal Samani paying heed to that province okay asai jeta se Simon commission asla tomar kodi madras wala area ko तो सेठी थिले कृष्ण चंद्र गजपति तो ही आल्सो मेड द सिमिलर डिमांड्स तो एथर कोन हला साइमन कमिशन को लागला कि ओके ऑल माने सब जो ओडिया स्पीकिंग एरिया से माने समस्त अमालगमेट हो चाहौ छंती तो एटा गोटे तांको गोटे बेटर इंप्रेशन आसिला ओके तो नो तमरा पटना रे के गले मधुसूदन दास एंड कृष्ण चंद्र गजपति कोड गले मद्रास रे and gave a call to ODIs to Odia speaking tribes to fully cooperate with the commission तो से ओडिया मान को cooperate करिया पय कहले with the Simon commission so that they can have a separate province then as per the advice of Parala Maharaj Shashi Bhushan Rath and Brajasundar Das हैला Shashi Bhushan Rath and Brajasundar Das presented similar memorandum before the commission तो अलग अलग जगह different person जतले similar demand कले so Simon commission कोन कला जतले ता report देला 27 May 1930 रे so the report of the Simon commission published which had recommended for the formation of subcommittee for examining the cause of creation of separate Odisha province तो साइमन कमिशन कोन कहले गोटे कहला कि गोटे सब कमिटी करो जो थरे कि से माने एग्जामिन करबे कि काहे कि गोटे सेपरेट ओडिशा प्रोविंस करिया दरकार ओके सो दिस वाज साइमन कमिशन सो जे सब कमिटी जो से माने रेकमेंड करले ता बेसिस रे बाय द रेकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमिशन अटली सब कमिटी गोटे हला गठन तो तार जे हेड थिबे अटली नामक जने पर्सन थिबे that's why the name become Atli subcommittee was created to determine the boundary of new Odisha province. So to determine the boundary of new Odisha province, Atli subcommittee was created. Many letters, representations, personal opinions reached before the committee by the inspiration of Maharaja Krishna Chandra Gajapati. So after examining all these evidences, the committee recommended for the creation of a separate province for the Odias. So initially तमरा असला कोन Philip Duff committee हैला तो सेटा पर सेटा तार रिकमेंडेशन मद्रास गवर्नमेंट तको रिजेक्ट कर देतला तब जल साइमन कमिशन को कृष्ण चंद्र गजपति एंड अदर लीडर्स माने भेटिले से गोटे सब कमिटी बनला दैट इज अटली सब कमिटी हैला तो से एग्जामिन कला पर कोन कला से रिकमेंड कला कमिटी कि गोटे सेपरेट प्रोविंस फॉर द ओडियास बना जाऊ तो एटा को भी मद्रास गवर्नमेंट केप्ट ओपिनियन माने से माने भी मद्रास गवर्नमेंट मानु नथला बट द कमिटी अगेंस्ट इट बिफोर द कमिटी अगेंस्ट इट बट इट वाज रिजेक्टेड तो कमिटी की ऑल्दो मद्रास गवर्नमेंट कोथला कि न एमती करा जा दरकार नहीं बट जो सब कमिटी थिला बिकॉज़ इट वाज एम्पावर्ड बाय साइमन कमिशन तो इट रिजेक्टेड द लाइक प्रपोजल ऑफ मद्रास गवर्नमेंट ओके सो दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री यू कैन से बिकॉज़ इनिशियली फिलिप डफ कमिटी टाइम में कोन हला मद्रास गवर्नमेंट विन होइतला बट दिस इज द केसी गजपति कृष्णचंद्र गजपति को फर्स्ट विक्ट्री थिला बिकॉज़ से रिकमेंडेशन दिला कि हां गोटे ओडिशा प्रोविंस करा जाऊ सो ऑन दैट बेसिस व्हाट हैपेंड in the first round table conference तुम जानती हो तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला बाकी ओनली आईएनसी खाली सेकंड टा को अटेंड करथिले हला इंडियन नेशनल कांग्रेस ओडा खाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करथिला फर्स्ट टा करनथिला काहे से टाइम रे तुमरो सिविल डिसोबीडियंस में स्टार्ट हेतिला ओके सो ऑल्दो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज boycotted by the INC Indian National Congress Krishna Chandra Gajapati Maharaj went to London in 1930 to present the demand of Odisha province before the British government so separate Odisha province demand by Gajapati Maharaj first time went to London in 1930. So by that time the agenda of the meeting had already been prepared. किंतु से पहुंचले गोटे डिले हेतला तेनो एजेंडा तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड छथला मीटिंग रे तो से कोन कले तांकर परसेशन जगो तो बिकॉज़ से टाइम रे सिंध पई भी गोटे प्रोविंस पई भी चलथिला डिस्कशन सेपरेट सिंध प्रोविंस पई तो से कोन कले ओडिसा रो जो डिमांड ता को ता सहित मर्ज कर देले ओके नाउ सो इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हाट वाज सेड बाय कृष्ण चंद्र गजपति So when the turn came, Krishna Chandra Gajapati with politeness presented the demand in the following way. Sir, on behalf of 10 million of Odias, so that time the population of Odia speaking people are 10 million. Okay, 10 million means 1 crore. Okay, so the subject of His Majesty. So that time we were subjects of what? British Crown. So he's saying, sir, on behalf of 10 millions of Odia, the subjects of His Majesty, I rise to represent their long-standing grievance. तो तांकर जो बहुत पुराना grievance अछि इतरे मु प्रेजेंट करे चाहूची तांको बिहाफ रो आई शुड ले बिफोर यू ऑल टुडे दैट फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट प्रोविंस फॉर द तो समस्त सामने मु आज कोन कहय चाहूची कि गोटे सेपरेट प्रोविंस फॉर ओडिया इज ए इट्स लाइक ए लाइफ एंड डेथ ऑफ एंशिएंट रेस तो इट इज ए लाइफ बिकॉज़ जो बंगाली इन्फ्लुएंस एपटे तेलुगु इन्फ्लुएंस एपटे हिंदी इन्फ्लुएंस तो सेतर कोन जो ओडिसा स्पीकिंग पॉपुलेशन धीरे धीरे कोन लॉस से होतला so he's saying that it is a kind of life and death of ancient race vast in numbers जोटा कि almost 1 crore population that time
and cultured, advanced. So these are and ancient race. The number are also so huge. Culture, they are very well cultured. Separate culture, they have a distinct culture, and they are very advanced also. But they are placed under painful circumstances now. So he's saying that's why we should have a separate Odia speaking province. So due to his influential speech, this Odisha matter was placed in the 2nd, 6th, and 7th of the subcommittee. Then during his stay in London, K.C. Gajapati was able to influence Sir Samuel Hoare, whatever your pronunciation you can say. So he was that time the Secretary of State for India. So Secretary of State for India was who? Sir Samuel Hoare in the early 1930s, and he was the person who authored the Government of India Act 1935. तो जेमती तमरो मोरले मिंटो थिले एंड मोरले से टाइम रे थिले तमरो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देन तमरो मोंटेग चेम्सफोर्ड थिले मोंटेग वाज देयर तो ए टाइम रे कोन थिले सर सैमुअल हॉर के टाइम रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टाइम रे सो व्हिच ग्रांटेड प्रोविंशियल लेवल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके सो दिस मेड द पाथ ऑफ क्रिएशन ऑफ ओडिशा तो ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड साइमन कमीशन रिपोर्ट जोगो एंड देन ही आल्सो एबल टू इन्फ्लुएंस सर सैमुअल हॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. So that's how it became. It's the like second victory you can say for the creation of Odisha province. So finally, the Odisha province was created. So after the first RTC, gote committee hela. So initially तमर केते committee एटा हला will say first तमर Philip Duff committee, then तमर Simon commission रो recommendation गोटे second Attlee committee हला, then round table conference हला, then round table conference परे कोन हला ओ Daniel committee गोटे हला. So it was formed to examine the case of Odisha province after the first RTC. The committee was welcomed by Maharaja Krishna Chandra Gajapati with much cordiality at the Berhampur. So तांको Berhampur railway station रे welcome कले Krishna Chandra Gajapati. Which committee? O Daniel committee. Then after visiting various Odia speaking tracts, so the committee आसला समस्त visit कले, समस्त interaction कले, समस्त examine कले कि case टा actually proper अछि कि नहीं. So interacting with the people, the committee submitted a report to Samuel Hoare. So Samuel Hoare, because he was the Secretary of State, so report कले. The committee opined that the annexation of the areas of Cuttack, Sambalpur, Anugul, Khariyar, Ganjam, Visakhapatnam and favored for the formation of Odisha province. तो सही अनुसार गोटे 1933 रे गोटे व्हाइट पेपर पब्लिश हला by the India office from the India office जोडा की कोड थिला तमरो in London जो थे कि कोन हला तो सेपरेट प्रोविंस पई तो कोहा गला ओडिशा प्रोविंस अप्रूव हे गला बट सेत्र कोन जयपुर और पारलाखेमुंडी was not mentioned were excluded from the proposal of a separate and special province. हला although separate province was accepted, Jaipur and Paralakhemudi was excluded. तो महाराजा कृष्ण चंद्र गजपति एरिया थिला पारलाखेमुडी जहाटा को फास्ट डिमांड करि आसले तो सी एबे स्ट्रेस राशि गले he again went to London. So Maharaja Krishna Chandra again went to London and convinced the dignitaries such as the सी टाइम रे कोन हला सामुएल हॉर कोन हेतले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो नथिले से होम सेक्रेटरी हेतले 1935 पे हैना तो तांको विषय कहिले तो सर सामुएल हॉर कोन गले गोटे जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी गोटे गठन करले to finalize the matter concerning Odisha. तो पुणी गोटे कमिटी हला so केतेटा कमिटी हला तुम चिंता करो फर्स्ट हला फिलिप डफ कमिटी again came Simon commission and recommendation सब कमिटी हला तो Attlee committee then came O Daniel committee after the first RTC जेतले तुम जयपुर पार्लियामेंट इंक्लूड न हला गोटे जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी हला तो ता बेसिस गोटे हबाक कमिटी हला हबाक HUBBACK हबाक कमिटी के बेला 1933 रे was formed to give a shape to the province of Odisha. In its report again Paralakhemudi was absent. तो जयपुर के इंक्लूड पुणी पार्लाखेमुंडी मिसी गला तो समथिंग वाज गोइंग ऑन तो पर्टिकुलरली पार्लाखेमुंडी को माने बार-बार कोन करथले सेठरो माइनस कर दोथले तो एतरे फ्रस्ट्रेटेड कृष्ण जगन्नाथपति फिर पुणी गले शिमला को शिमला सेतरे तमरो थिला लाइक जो वाइस रॉय सेतरे रोथले तमर समर टाइम रे शिमला रे जाके रोथले हिल स्टेशन शिमला हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश कैपिटल तो सेतरे वाइस रॉय जे थिले तांको से देखा गले कन्विंस द वाइस रॉय रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ पार्लाखेमुंडी इन ओडिशा प्रोविंस. So this much was done by like twice he visited to London, then he again visited to Simla. So finally Paralakhemudi was included. So Article 289 was in the Article 289 of Government of India Act 1935. So Government of India Act is you know very huge act. So many articles are there in Government of India Act 1935. So finally Odisha was given the status of separate province with the inclusion of Paralakhemudi in it. So finally Krishna Chandra Gajapati's goal for a separate Odisha province with the inclusion of Paralakhemudi and Odia speaking tracts was successful. Although the princely states are not there under that, which will be done again during the Prajamandala movement during independence time by the you know guidance or you can say by the leading of your Hare Krishna Mahatab and Sardar Vallabhbhai Patel. We'll discuss it later on. So on 1st April 1936 finally, so that's why I celebrate करू कोन उत्कल दिवस हम celebrate करू प्रथम 1st April 1936 से हिटला ओडिशा प्रोविंस बोली हम उत्कल दिवस कोन सेलिब्रेट करछे
1st April दिन okay actually when I was child I used to think हमें तो independence पाइलु 1949 sorry 47 रे तो 1st April 1936 में कहीं उत्कल दिवस सेलिब्रेट करछु so later on I understood so okay so this is the region okay so a separate Odisha province was created but inside the British India only so on that evening Maharaja Krishna Chandra Gajapati hosted a grand party at Barabati Fort तो यार खुशी सेलिब्रेट कले कृष्णचंद्र गजपति बाराबाटी फोर्ट कटक रे गोटे पार्टी देले ओके सेलिब्रेशन पार्टी so districts which were merged are Cuttack, Puri, Baleshwar. So Cuttack, Puri, Baleshwar tomorrow initially tomorrow Bengal province thila tare ethi asaitla kon Bihar Odisha re then Sambalpur tomorrow central province thila Ganjam Koraput ethre eguda kon thila tomorrow southern Madras province thila so to make the Odisha the first state formed on linguistic basis so before independence if you ask which is the first state to form on the linguistic basis that is Odisha. After independence, if it will ask, then it is Andhra Pradesh or Andhra. You can say that time Andhra was there. Then after the final reorganization in 1956, it became Andhra Pradesh. So the first governor of Odisha was so that 1936 1st April re kon hela separate Odisha province hela. Obviously there will be a governor. So pratham governor of Odisha ka pachariyo kon Sir John Austin Hobart. So jahan country final committee veitla 1933 re Sir John Austin Hobart. So he became the governor. First governor of Odisha agar question pachariyo kon Sir John Austin Hobart very very important for all the OPSC aspirants okay and other Odisha people also तो एटा जोड़े फर्स्ट भी देखेतली प्रथम पेज रे हला तो जयपुर यू कैन सी जयपुर गंजाम सी बिग स्टेट्स आर देयर ए दिटा तमर कोन थिला मद्रास अंडर रे थिला तो दिस तापरे ए दिटा कोन हला मर्ज हला कोठी ओडिसा रे संबलपुर यू कैन सी सच ए बिग स्टेट संबलपुर एटा थिला तमर सेंट्रल प्रोविंस रे हला संबलपुर गांगपुर तापरे एउडा तमर बालेश्वर कटक पुरी एटा तमर थिला लाइक ओडिसा बिहार वाला जोड़ा इनिशियली तमर बंगाल थिला देन ओडिसा बिहार वाज थिला okay so finally these areas are merged in 1936 and first तमर governor किए Sir John Austin Hobart and first prime minister of Odisha who became Krishna Chandra Gajapati obviously he became the first prime minister of Odisha if okay Krishna Chandra Gajapati Narayan Dev यदि पचारे first prime minister of Odisha Krishna Chandra Gajapati Narayan Dev यदि पचारे first chief minister of Odisha after independence then he was Hare Krishna Mahatab Utkal Kesari Hare Krishna Mahatab right in the 1937 election तो 1935 अनुसार जल्दी तुम जानते हो 1937 election हेतला तो Maharaja was elected to the legislative assembly as the candidate of the Odisha Nationalist Party Odisha Nationalist Party रो तरफ से कौन हले member हले legislative assembly रो on 1st April 1937 exactly after 1 year तो प्रथम April 1936 से ओडिशा प्रवेश हेतला after 1 year he formed the first ministry who Krishna Chandra Gajapati तो तांको सहित मिनिस्टर की केतले मानधाता गोरचंद पटनायक एंड लतीफ उल रहमान बट तांकर गवर्नमेंट बेसिस समय पे रहिलानी हैना द मिनिस्ट्री वर्कड अप टू ओनली 13th जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई 2-3 months only then Congress party formed the ministry so the Congress party formed the ministry with Vishwanath Das as the prime minister of Odisha तो second prime minister of Odisha अगर पचरे कोन विश्वनाथ दास again after the resignation of the tomorrow 1937 to 1939 जते वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हैला कांग्रेस कोन करथला कांग्रेस रो जोडी जोडी भी मिनिस्ट्री थिला और सरकार से माने कोन करथले रिजाइन कर देथिले जहा को कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तमरो कोन करथला मुस्लिम लीग तुमको डिलीवरेंस डे हिसाब रे सेलिब्रेट करथला तो जते कांग्रेस मिनिस्ट्री जते हटी गला लाइक विश्वनाथ दास कर गवर्नमेंट अगेन महाराजा कृष्णचंद्र गजपति फॉर्मड ए कोलिशन गवर्नमेंट along with whom पंडित गोदावरी मिश्र and Maulvi Saurabh Khan so on kete se kebe se mone theta 3rd November 1941 पे so twice he became the prime minister of Odisha so it went up to 1944 this government extended cooperation to the British government during war period world war time re cooperation karthila because Congress did not cooperate it resigned but this government of Maharaj Krishna Chandra it helped basically so the government established Utkal University जोड़ा कि बहुत long term demand थिला Utkal University established सही time World War II time नहीं हितला केबे in 1943 Maharaja donated the entire salary drawn as chief minister you can say also prime minister to the Utkal University fund okay तो सही टाइम या पूर्व जतले से थिले एग्रीकल्चर रॉयल एग्रीकल्चर कमिशनर सही टाइम रे भी सैलरी दोथिले गोटे जो एस्टैब्लिश हेतला कुन्नूर रे गोटे नेशनल हेल्थ समथिंग सॉरी एग्रीकल्चर सेंटर समथिंग लाइक दैट ओके सो से ए टाइम रे भी जतले से चीफ मिनिस्टर थिले सॉरी प्राइम मिनिस्टर थिले उत्कल प्रोविंस रो
सेतल भी तांको सैलरी जते मिलता हेडा से डोनेशन कर देथिले कोटी उत्कल यूनिवर्सिटी फंड पाई ड्यू टू सम पॉलिटिकल डिफरेंस विथ हिज कलीग्स द महाराजा सबमिटेड रेजिग्नेशन ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन जून 1944 तो ट्वाइस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रोविंस ओके नाउ फाइनली आउ कोन तांकर कंट्रीब्यूशन थिला ओडिशा प्रोविंस हैज क्रिएटेड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर तो सेही टाइम रे जेतल सेकंड प्राइम मिनिस्टर सेल थिला तांकर अराउंड 3 इयर्स 41 टू 44 तो उत्कल यूनिवर्सिटी सहित से कोन ओडिशा हाई कोर्ट एस्टैब्लिश करथिले जोडा कि 26 जुलाई 1948 एस्टैब्लिश हला इन कटक देन एससीबी मेडिकल कॉलेज श्री रामचंद्र भंज एससीबी मेडिकल कॉलेज so Sri Ramachandra Bhanja is also very prominent leader although he died in 1912 but his contribution is very important तो मयूरभंज स्टेट रो से थिले राजा तांको पर गोटे वीडियो बनेबा सो तांको नाम अनुसार गोटे मेडिकल कॉलेज हला कोठी कटक रे सो बोथ कृष्णचंद्र गजपति वाज इंस्ट्रूमेंटल and because Mayurbhanj state funded for this college so tanko naam se rakha hala Sri Ramachandra Bhanja medical college it was 1944 medical college la ta purbo although it was there but became medical college in 1944 Utkal University jemti discuss karche Bhubaneswar achi 1943 re hela so first Utkal University then SCB medical college then High Court and before that also National Rice Research Institute सो जो हमरो भारत रो जो नेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट अछि जोटा कि सीएसआई रो गोटे पार्ट ना कोड अछि विद्याधरपुर कटक रो अछि 1946 रे एस्टैब्लिश हितला सो दीज आर ऑल द इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन ओडिशा यू कैन से ओडिशा हाई कोर्ट एससीबी मेडिकल कॉलेज उत्कल यूनिवर्सिटी नेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तो सब ताको टाइम रे ही ताकोरी कृष्णचंद्र गजपति को लाइक लीडरशिप रे एस्टैब्लिश हितला तो एथरे मु हाइलाइट के बैठी मेंशन कर देबी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट हु वीर किशोर रे although ओडिसा रो ना ओडिसा ही छि जोडा कि 2000 केबे 10 11 रे हितला बट ओडिसा हाई कोर्ट नेम वाज नॉट चेंज इट इज स्टिल ओडिशा हाई कोर्ट हला सो ओके सो फर्स्ट चीफ जस्टिस केतले ओडिशा हाई कोर्ट रो वीर किशोर रे जे कि 26 जुलाई 1948 रो 30 अक्टोबर 1951 पर्यंत थिले ओके 2 इयर्स ऑलमोस्ट एंड अभी एबे की अछंती ओडिशा हाई कोर्ट रो एस मुरलीधर जे कि 4 जनवरी 2021 रे अपॉइंट हितले और फर्स्ट सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर पचारियो कोन हरिलाल जे किशन दास कन्हैया एच जे कन्हैया अगर याद रख लो कन्हैया देन हो जाएगा हरिलाल जे किशन दास कन्हैया हरि किशन कन्हैया सब अछि एडी से 26 जनवरी 1950 रु 6 नवंबर 1951 पर्यंत थिले सो ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट अगर पचारियो वीर किशोर रॉय और रे हला एबे की अछि ओडिशा हाई कोर्ट रो एस मुरलीधर so these are the thing so that is why the Utkal University जे जहा को एस्टैब्लिश करथले कि दिस कृष्णचंद्र गजपति ओनली एंड बरहमपुर यूनिवर्सिटी एमाने कोन करचंती तांको गोटे ऑनररी डॉक्टरेट्स डिग्री दैचंती का को कृष्णचंद्र गजपति को because of his contributions for the Odisha and तांको अनुसार गोटे मेडिकल कॉलेज अछि although he was instrumental in establishing SCB medical college तांको अनुसार केडा नथिला तो तांको अनुसार परे MKCG मेडिकल कॉलेज हला जोडा बरहमपुर रे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज एंड गजपति डिस्ट्रिक्ट लेटर ऑन व्हिच जार हेडक्वार्टर हला तमरो पारलाखेमुंडी जोडा कि गंजाम रो पर सेपरेट हेतला हैव बीन नेम्ड आफ्टर हिम टू प्रिजर्व हिज मेमोरी सो महाराजा डाइड ऑन 25th May 1974 last but not the least the effort of Maharaja Krishnachandra Gajapati Narayan Dev to make Odisha a separate province is unparalleled and remain as a golden chapter in the history of modern Odisha no doubt so this is it and please give your valuable feedback in the comment section so positive negative and what videos on Odisha you want also you can mention okay so I read your comments so please do comment it can be positive negative anything is okay and this is a telegram channel I have created currently there are 21 members only if you want you can join also for notification so thank you so much Hare Krishna Jai Jagannath